दोस्तों, रात में हर तरफ अंधेरा होता है, पूरा आसमान काला दिखता है। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, आसमान नीला हो जाता है, हर तरफ रोशनी भर जाती है। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ सूरज के होने के बाद भी हर तरफ अंधेरा क्यों रहता है? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का आकाश नीला दिखाई दे सकता है, तो फिर अंतरिक्ष में मौजूद कई सूर्य उसे मिलकर रोशनी क्यों नहीं दे पा रहे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का आखिर साइंस क्या है। तो चलिए जानते हैं कि अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो को लाते रहते हैं। दोस्तों, काफी समय से हम अंतरिक्ष से जुड़ी कई सारे विषयों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, पर विडंबना की बात यह है कि अंतरिक्ष से इतने जुड़े होने के बाद भी हमारे मन में इसके रंग को लेकर कई सवाल ही नहीं आया। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा आसमान खुद अंतरिक्ष के इतने पास मौजूद होकर भी नीले रंग का है, पर अंतरिक्ष काला क्यों? मानता हूँ कि रात में हमें आसमान काला ही दिखता है, परंतु दिन में भी हमारा अंतरिक्ष काला रहता है। लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का ही हाथ है, परंतु आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अंतरिक्ष के काले होने के पीछे का प्रकाश का कोई बड़ा हाथ नहीं है। हमें लगता है हमारे अंतरिक्ष में तो सूर्य से भी कई करोड़ों गुना बड़े बड़े चमकीले सितारे हैं, जो कि अनंत प्रकाश को फैलाकर पूरे अंतरिक्ष को जगमगा देते होंगे। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा अंतरिक्ष एक बहुत ही अंधकार से भरी जगह है। यहाँ प्रकाश लगभग ना के बराबर ही होता है। चारों ओर धूप अंधकार ही कायम रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश केवल कुछ ही जगहों पर ही उपलब्ध रहता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सुनने में काफी ज्यादा अटपटा और विरोधाभास लगने पर भी ये बात सच है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से सिद्धांतों के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत आल्बर्स पैराडॉक्स भी शामिल है। क्या अंतरिक्ष के काले होने का राज आल्बर्स पैराडॉक्स है? आखिर ये आल्बर्ट पैराडॉक्स क्या है? इस तरह के सवाल अब आपके मन में आ रहे होंगे, इसलिए चलिए हम यहाँ आल्बर्ट पैराडॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों का इस पैराडॉक्स को लेकर क्या ख्याल है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आल्बर्ट पैराडॉक्स के कारण ही हमारा यह अंतरिक्ष इतना ज्यादा अंधकारमय है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड के इतने तेजी से फैलने के कारण सुदूर आकाश गंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेस होकर इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जा रही हैं। बता दूं कि इंसानी आंखें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को देख नहीं सकती हैं। यही वजह है कि हम इन आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी को नहीं देख पाते और हमें ये अंतरिक्ष आज इतना काला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खुली आंखों से आपको अंतरिक्ष हमेशा ऐसा ही काला नजर आता रहेगा। वैसे वैज्ञानिकों का एक दूसरा दल एक और चौंका देने वाली बातों को कह रहा है, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वो आखिर बात क्या है? जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। अंतरिक्ष के काले होने की वजह ये भी हो सकती है। दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में एक खास बात यह है कि जब हमें लगता है कि हमने अंतरिक्ष को हर तरीके से जान लिया, तब एक ऐसी चीज निकल कर आती है जो कि पूरी कहानी ही बदल देती है। अब तक हमने देखा कि अंतरिक्ष के काले होने की पीछे की वजह आल्बर्ट पैराडॉक्स था, परंतु क्या सिर्फ यही पैराडॉक्स ही अंतरिक्ष को इतना काला या अंधकार बनाता है? जी नहीं, आल्बर्ट पैराडॉक्स के अलावा भी एक ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष को धूप अंधेरे से भर देती है। आपको अब लग रहा होगा कि आखिर अब कौन सी इतनी बड़ी चीज आ गई जो इतने बड़े ब्रह्मांड को ही अंधेरे से भर देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये चीज कुछ और नहीं, सिर्फ रंग है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, रंग ही है जो इतने विशाल अंतरिक्ष को इतना काला बना देता है।
तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कैसे रंग हमारे अंतरिक्ष में अंधेरा फैला देता है। दोस्तों सुनिए, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी सितारे या जगमगाते खगोलीय पिंड है, उसमें से ज्यादातर पिंड अल्ट्रावायलेट रंग को प्रतिबिंबित करते हैं। ये रंग इंसानी आंखों को नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए भी हमारा अंतरिक्ष हमें इतना काला दिखाई देता है। इसके अलावा बिग बैंग के बाद से ही निकले कई कॉस्मिक माइक्रोवेव आज भी हमारे ब्रह्मांड में है, जो अपने हिसाब से रोशनी को फैला रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आखिर अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।